अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ अफगानी कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग रेगुलर जो कोफ्ते बनाते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे। तो आप लोग इस ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। और यहाँ मेरे पास कीमा है, बीफ का कीमा लिया मैंने यहाँ पे, और हाफ़ केजी है ये। और इसमें थोड़ी सी चर्बी आप ऐड करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सारे मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब इसके अंदर हम डाल देंगे। और बारीक कीमा लीजिएगा इसके लिए। और ये बड़े साइज़ की मैंने एक प्याज ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। एक मुट्ठी हरा धनिया और एक बड़ी हरी मिर्च लेके मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। ये सब इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको इसमें बताना भूल गई थी, पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड होगी। हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिए। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिएगा, आपको जितना पसंद हो। और इसके हम बहुत बड़े कोफ्ते नहीं बनाएंगे, थोड़े छोटे, जितने कोफ्ते का साइज़ होता है उससे थोड़ी छोटी बॉल्स बनाएंगे हम। और कोफ्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो अक्सर हम लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं, नहीं बनाते, क्योंकि बहुत उसमें चीज़ें डलती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं और बहुत इजी हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए है, अदरक लिए हैं मैंने 4 टुकड़े छोटे साइज़ के, और 6 लहसुन के जमे हैं, और हरा धनिया 2 मुट्ठी मैंने लिया है। ये डंडियों के साथ डालिएगा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ जाती है। तो बस ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे हम। और प्याज बस मोटी काट के डाल दिएगा, इसको बिल्कुल बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ कप से थोड़ा कम है, हाफ़ गिलास से थोड़ा कम है। और बस इसको इसमें करके और हम पेस्ट बना लेंगे। अब ये हरी मिर्चें मैंने बड़ी वाली ली हैं, ये तेज़ मिर्चें हैं, तो ये मैं 4 ले रही हूँ। और आप लोग अगर ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हो तो थोड़ी ज़्यादा ले लिएगा, मैं 4 डाल रही हूँ। अब ये देखें, ये मसाला हमारा पिस गया है, तो इसी के अंदर हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे और इसको भी पीस लेंगे इसी के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप से थोड़ा कम दही है। ये खट्टा नहीं लेगा आप, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और दूध की मलाई मैंने यहाँ पे ली है, फ्रेश मलाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 टेबल स्पून ले रही हूँ। जो सिंपल जो घर में दूध उबलता है उसकी मलाई वही है। अगर वो ना हो आपके पास तो टेट्रा पैक वाली क्रीम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा बस ऑयल डाल लिया है, क्योंकि हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो बस थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना। और उसके बाद इसमें हम कोफ्तों को रख के और इसको फ्राई करेंगे। और इसको हमने डाल के फ़ौरन इसको हिलाना नहीं है, इस पर गोल्डन से मार्क्स आ जाए, बस इतना हमने इसको करना है। तो सब तरफ से अच्छी तरह से इस पर गोल्डन मार्क्स आने चाहिए, आपने इस तरह से इसको फ्राई करना है। तो मुस्तकिल आप बस एक साइड से जब कलर आ जाए फिर इसको पलटेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे इसमें कलर आ गया था थोड़ा सा, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो जब एक तरफ से कलर आ जाए फिर इसको पलट के आप इस तरह से चेंज कर लें इसकी साइड। और ये देखिए इस तरह से जो गोल्डन कलर आ रहा है ना, ये हमने पूरे कोफ्तों पे इस तरह से देना है। और हल्का सा ब्लैक सा भी आए ना तो वो खूबसूरत लगेगा, तो हमें इस तरह से थोड़ा सा डार्क कलर इसमें देना है। तो आप इस तरह पलट पलट के इसको कलर दे लें। ये देखिए इस तरह से इस पर मार्क्स आने चाहिए। अब यहाँ पे मैं 1/3 कप ऑयल ले रही हूँ, इसका मसाला हम रेडी कर रहे हैं। अब इसको गर्म होने देंगे। यहाँ देखें हमारे कोफ्ते इस तरह से गोल्डन इस पे मार्क्स आ रहे हैं खूबसूरत से, तो ये आपने ज़रूर करना है। अब 3 छोटी इलायची ले रही हूँ, 1 बड़ी इलायची ले रही हूँ, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। और अब ये हल्की सी कड़कड़ा रही थी, तो अब इसके अंदर ये जो हमने मसाला पीस के रखा था ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अच्छा इस मसाले में आप अगर थोड़ी मिर्चें पसंद करते हैं, क्योंकि अफ़गानी खानों में मिर्च मसाले इतने नहीं होते, तो अगर आप थोड़ा पसंद करते हैं मसाले वाला तो जो है ना आप इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्चें ज़्यादा रख लें। यहाँ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया। हमने कोफ्तों में भी डाला था, तो मज़ीद आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। अब ये उछल रहा है बहुत मसाला, तो मैंने इसको ढक के 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है। और यहाँ देखिए इस पर कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया। तो आप इस तरह इसको हिला हिला के इसमें कलर देते रहें, सब तरफ से एक बार कलर आना चाहिए तो खूबसूरत लगेगा। अब ये हो गया, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें 10 मिनट इसके हो गए और घी देखें इसका ऊपर आ गया, जो ऑयल हमने डाला था वो ऊपर आ गया है। तो अब ये भुनाई पे आ गया, तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है बस अच्छी तरीके से, ताकि कच्चे मसालों की स्मेल वगैरह कोई ना है इसमें। तो बस हम इसको 5 मिनट भूनेंगे तेज़ आग पे। ये देखिए इसकी भुनाई हो गई है और अब इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। तो अब ये जो हमने बॉल्स बना के रखी थी ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया। इसमें 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक वाली जो क्रीम होती है वो इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा क्रीमी सा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ मैं, टेट्रा पैक वाली क्रीम है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ 2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी लेके और उसको मैंने प्लेट में इस तरह से रोस्ट कर रही हूँ हल्का सा। तो जलाना नहीं है, हल्का सा बस खुशबू है तो आप निकाल लें। और इसको मैं इस तरह से हाथ में लेके और हल्का सा इसको क्रश करके डालूँगी मसल के हाथ में। तो इस तरह करके इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको आपने बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, ये इस तरह से भुना हुआ ही अच्छा लगता है। तो बस हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। बस 3-4 टेबलस्पून मैंने पानी इसमें ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। 5 मिनट मैं इसको रख रही हूँ हल्की आंच पे बिल्कुल। ये 5 मिनट हो गए और अब फॉइल पेपर रख के और इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है, तो ये ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप 5 मिनट रख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे इसके 3 मिनट हो गए। अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें, और ये मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं ये देखिए इसकी फाइनल लुक है। थोड़ा सा इस पर हरा धनिया और प्याज के जो रिंग्स हैं आप उसके साथ इसको सर्व करें, तो बहुत ही इंशाल्लाह आपके घर में सबको पसंद आएंगे। मिर्च मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत मज़े की लगती है, बच्चों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मिर्च मसाले थोड़े ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें वाइट पेपर डालिएगा, ब्लैक पेपर से इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च इसकी करी में ऐड नहीं होगी, कोफ्तों में ऐड करी है मैंने, करी में ऐड नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।